नमस्कार दोस्तों, रूडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में लूसेंट की बुक से इतिहास का चैप्टर 18 का पार्ट फर्स्ट 19वीं 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन को डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन फर्स्ट, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था, क्या था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला देखिए हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, ये सही है। दूसरा देखो एकेश्वरवाद का प्रचार करना, ये भी सही। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करता है या करना है? तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा धर्म सभा। धर्म सभा 1829-30 के संस्थापक थे, कौन थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा राधाकांत देव थे। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था, क्या था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त था। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। अलीगढ़ में स्थित महमंडल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सैयद अहमद खां। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज किसके विरुद्ध है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो। थियोफिस्कल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1882 अड्यार। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन किसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ईबी रामास्वामी नायर। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? क्या प्रयास किया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ज्योतिबा फुले द्वारा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा राजा राममोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा विवेकानंद। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पटना। भारत में दास प्रथा कब और कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा विलियम बेंटिंक के द्वारा लागू की गई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित यह व्याख्या की गई। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा स्वामी दयानंद द्वारा, स्वामी दयानंद द्वारा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा महादेव गोविंद राड़े। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा शिकागो, शिकागो। राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम इस दिशा में था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा समाज सुधार। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सैयद अहमद खान ने की थी। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राइट ऑप्शन
सी हो जाएगा। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं है? राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं है? राइट ऑप्शन हो जाएगा संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नांकित में किसके लिए समर्पित है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा राधानगर, वर्धमान जिला। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था? ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था क्या था? ब्रह्मा सभा और आत्मी सभा, यानी कि राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। ब्रह्मा सभा, आत्मी सभा ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, सही है। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया, सही है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया, सही है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा CPUAC 2003 में रिपीटेड क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था क्या था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मूल शंकर था। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा उच्च मध्य वर्ग। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा केशव चंद्र सेन। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा रामचंद्र विद्याबागीस। रामचंद्र विद्याबागीस। राममोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा हिंदू कॉलेज। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मी सभा की स्थापना की थी? 39 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा राममोहन राय। समाज से संबंधित संस्थाएं और संस्थापक, इसको मिलान करना है। ब्रह्म समाज 1828 में किसने स्थापना की थी? राजा राममोहन राय। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आदि ब्रह्म समाज 1866 देवेंद्र नाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज 1866 केशव चंद्र सेन। साधारण ब्रह्म समाज 1878 आनंद मोहन बोस। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सारे जो ये संस्थाएं हैं इनके संस्थापक बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। IMP क्वेश्चन है, इसे याद करके चलेंगे। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गईं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा केशव चंद्र सेन। किसने महिलाओं के लिए बामा बोधनी पत्रिका निकाली? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा केशव चंद्र सेन। किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की? सामूहिक सुधार, विशेषता, जाति प्रथा संबंधी सुधार, हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद में संबंध। तो राइट ऑप्शन सी हो जाए। ए और बी दोनों सही हैं। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विधान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। शारदा मणि कौन थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1828 में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा गुरु राम सिंह। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा आर्य समाज। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1896। तोहफात उल मोहिबुद्दीन के रचनाकार हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा राजा राममोहन राय। तोहफात उल मोहिबुद्दीन के रचनाकार हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा राजा राममोहन राय। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1 और 3। धार्मिक अयोग्यता कानून,
तीसरा हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, गोपाल हरिदेशमुख। 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतया आकर्षित किया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बुद्धिजीवी और नगरीय उच्च जातियां, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, एकेश्वरवाद पर आधारित है। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के स्वामी कौन थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, शिव दयाल साहब। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे, कौन करते थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 14 वर्ष। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सैयद अहमद खां। निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? विद्रोह का नेता था, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, दादू मियाँ। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्मा समाज। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थापन नहीं है? अच्छा शासन स्थापन का, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटे यह नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। ये कथन सही नहीं है। तो सही क्या क्या है? 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थीं। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, ये सही है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडु ने की थी। रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने की थी। सत्य शोधक समाज जोतवा फुले। किसने? जोतवा फुले। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल सर सैयद अहमद खां, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग थे। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। आंदोलन का नाम और संस्थापक, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। फैरेजी या फरैदी 1804 फरीदपुर बंगाल, हाजी शरीयतुल्लाह व दादू मियाँ। वहाबी 1821 के बाद पटना बिहार, सैयद अहमद राय बरेलवी। दार उल उलूम 1867 देवबंद उत्तर प्रदेश, मोहम्मद कासिम नैनोतबी व रशीद अहमद गंगोई। अलीगढ़ 1875 उत्तर प्रदेश, सर सैयद अहमद खां, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था, क्या था? अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या, समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन और ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, देवबंद आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन
था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अर अहरार। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा एनी बेसेंट। MC शीतल बाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मद्रास लेबर यूनियन के। अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889-90 किसने आरंभ किया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मिर्ज़ा गुलाम अहमद। आंदोलन और केंद्र को सम्मिलित करना है। तायूनी 1839 ढाका, दार उल्लम 1867 देवबंद, अहमदिया 1889-90 फरीदकोट, नदवा उल उलेमा 1894-95 लखनऊ। कूका या नामधारी आंदोलन के नेता थे? कूका या नामधारी आंदोलन के नेता थे। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? भगत जवाहर मल और भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह कूका, ये तीनों थे। पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बम्बई में 1891 स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सारे थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार एवं इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने की थी। आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे। आर्य समाज से कौन कौन व्यक्ति जुड़े थे? चलिए देखते हैं। दयानंद सरस्वती भी जुड़े थे, महात्मा हंसराज जुड़े थे, पंडित गुरुदत्त जुड़े थे, स्वामी श्रद्धानंद जुड़े थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। संस्था और संस्थापक। वेद समाज या ब्रह्म समाज? वेद समाज या ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना संस्था है और संस्थापक हैं। वेद समाज या ब्रह्मा समाज ऑफ साउथ इंडिया 1864 श्री घरालू नायडू। आर्य समाज 1875 दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल HS ऑलकॉट एंड मैडम HP ब्लावत्स्की। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884। जी अगर कर वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सम्मिलित करना है संस्था और संस्थापक है दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884, ज्योतिबा फुले सेवा सदन 1885, बहरामजी एम मालावारी देव समाज 1887, शिव नारायण अग्नोत्री रामकृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। या भारत धर्म महामंडल 1895 का राइट मिलान क्या होगा? ये NM जोशी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 का क्या होगा? ये होगा डी के करबे। निष्काम कर्म मठ 1910 गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले। 1911 का क्या होगा? ये होगा पंडित दीनदयाल शर्मा। पंडित दीनदयाल शर्मा होगा। क्या होगा? पंडित दीनदयाल शर्मा होगा। वर्ष 1914 में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा श्री राम वाजपेयी ने की थी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ननकाना खान 1921 में स्वर्ण मंदिर के तोसा खानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद। 1921 में ढेकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष। 1922 में जैतूनाभा मोर्चा। 1923 में राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।
1920-1925 के दौरान चले अकाली आंदोलन गुरु द्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे। कौन थे? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा करतार सिंह झब्बर, बाबा खड़क सिंह, मास्टर तारा सिंह। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1925 में। अल हिलाल एवं अल बलग कर जर्नल के संस्थापक थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष बराबर मानते थे और स्वयं को मसीही उल मौद कहते थे? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा अहमदिया आंदोलन। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था कहाँ पर था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कमारपुकुर गांव, हुगली जिला। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बेलूर में। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा राजा राममोहन राय। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा एम.जी. रणाडे। थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? राइट ऑप्शन ए है एनी बेसेंट। 1898 बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा एनी बेसेंट ने किया। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा कब बनी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1917 में। स्त्री उद्धार संबंधी अधिनियम महत्वपूर्ण भूमिका। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा देखिए विधवा पुनर्विवाह नियम 1856, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सिविल मैरिज एक्ट 1872, केशव चंद्र सेन, सम्मति आयु अधिनियम 1891, बी.एम. मालाबारी, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, हरविलास शारदा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता कौन थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। आज हिंदू मत मछुआबाद बन गया है, यह किसने कहा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने कहा। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा डेरोजियो। किसने जनता को 4 सूत्री संदेश स्वधर्म स्वराज्य स्वदेशी व राजभाषा दिया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा आर्य समाज ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी.एम. मालाबारी, डी.के. करबे, वीरेशलिंगम पुतुंतलु। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अबुल लतीफ़। अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्रिटिश समर्थक था और कांग्रेसी विरोधी था और हिंदू विरोधी था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 2, 3, 5। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था कहाँ पे? सितंबर 1893 में हुआ था। विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2 और 3। उन्होंने पद को अमोघ माना। दूसरा, उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत हैं।
तीसरा, उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा राममोहन राय। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्य समाज। 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बहराम जी एम मालावारी। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली कॉलेज की। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 एवं 18 वर्ष। 14 एवं 18 वर्ष। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राममोहन राय को माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। 119 का ए देखिए। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी विवेक। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में लुसेंट की बुक से कला और संस्कृति का चैप्टर फर्स्ट भारतीय संस्कृति के प्रमुख नायक को डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? किसने हिंदुस्तान का तोता कहा था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अमीर खुसरो ने कहा था। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, एटा है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। महान हिंदू विधि निर्माता थे। महान हिंदू विधि निर्माता थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मनु। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 570 ईस्वी। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1469 ईस्वी। चैतन्य ने शिक्षा दी। चैतन्य ने शिक्षा दी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, भक्ति की। गुरु नानक चैतन्य ने शिक्षा दी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, भक्ति की। चैतन्य ने शिक्षा दी। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अंगद। त्यागराज कौन थे? त्यागराज कौन थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, संगीतज्ञ थे। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, रहीम सेन को जाना जाता है। गुरु नानक का वास्तविक नाम था। गुरु नानक का वास्तविक नाम था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, नानक। तानसेन का मूल नाम था। तानसेन का मूल नाम था, क्या था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, रामतनु पांडे। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सिद्धार्थ। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था, नरेंद्र नाथ दत्त।
कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बू बांग। उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा असदुल्ला खां। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। दुख में सब सुमरन करें सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कबीर दास ने कही है। कर्मे वाधि करस्ते माँ फलेषु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीमद् भगवद गीता। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कबीर दास ने। वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। संत कबीर किसके शिष्य थे? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा रामानंद। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा हरिदास। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा तलवंडी में हुआ था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा पटना साहिब। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मक्का में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा लुम्बिनी। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कलादी। स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा पावापुरी। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सारनाथ में दिया था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बेथलहेम में हुआ था। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कबीर से संबंधित है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कुंडग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बोध गया में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा नाडिया में। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा उनका गृह त्याग। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा नंदेड़ में। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा पावापुरी में। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा आगरा का। किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा चैतन्य। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने किया था। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा महावीर स्वामी की। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरणवाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा अकबर ने दी थी। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा महाराजा खेतड़ी ने।
निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, रामानंद ने किया। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, वाराणसी में हुआ था। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षत्रिय। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, शाक वंश से संबंधित थे। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था? ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्धमान। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, तुकाराम। दक्षिण भारत के अलवार थे? दक्षिण भारत के अलवार थे, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, संत। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, गलत पूछा गया है, तो राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, बल्लभाचार गुजरात। ये सही मिलान नहीं है। ये नामदेव महाराज सही है, नरसिंह मेहता गुजरात सही है, चैतन्य बंगाली भी सही है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। सिखों की अंतिम काउंसिल खालसा पंथ के संस्थापक थे। 10वें ग्रंथ के रचयिता उपयुक्त सभी, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जहांगीर के शासन काल में थे। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने स्थापना की थी। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? राग जो मियाँ की मल्हार है उसका रचयिता किसे माना जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, तानसेन को माना जाता है। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, त्रिशला थी। अमीर खुसरो का एक डैश डैश था, क्या था? इतिहासकार था, कवि था, संगीतक था, क्या था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी था। कवि भी था, इतिहासकार भी थे, संगीतज्ञ भी था। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, कौन थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, आत्माराम पांडु। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरु अंगद सिंह थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने की थी। नमस्कार दोस्तों, रोडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में लुसेंट की बुक से कला एवं संस्कृत का चैप्टर 2 शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ का डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कथक। क्वेश्चन सेकंड, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, केरल। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कथकली। भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? कथक कहाँ की नृत्य शैली है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तरी भारत। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कथकली, केरल यही सुमेलित है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में
कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कथकली कर्नाटक, ये सुमेलित नहीं। कथकली कहाँ का है? केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का सही है। उड़ीसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ये सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और कथकली कहाँ का है? केरल का है। और उड़ीसा का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य शैली और संबंधित राज्य भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी कहाँ का है? वैसे तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, लेकिन अब इसमें कहाँ जाएगा इम्पोर्टेंट ये है, तो ये जाएगा सीमांध्र के पास। कहाँ? सीमांध्र के पास। उड़ीसा का उड़ीसी पता ही है, मणिपुर का कमेंट में बताइए क्या है। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मणिपुरी। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कथकली। सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा भरतनाट्यम। नृत्य में किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कथकली का प्रयोग किया जाता। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कथकली। निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा गरबा। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा मोहिनी अट्टम। निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा उड़ीसी। निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा ओट्टनतुलन। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा भरतनाट्यम। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मणिपुरी। निम्नलिखित में से कौन सा या से भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी हैं। भरतनाट्यम है, कथक भी है, कुचिपुड़ी है। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। क्या? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कुचिपुड़ी एक देव नृत्य है। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मणिपुरी से है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, कथक उड़ीसी तो उड़ीसा से है, लेकिन कथक उत्तर प्रदेश से है। कथकली नृत्य का रूप किस राज्य से संबंध है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा केरल से है।